नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग जो प्रीवियस ईयर जो आपकी वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की 2019 में आई थी। कब आई थी? 2019 में। लेकिन इसका जो पेपर हुआ था वह हुआ था 2022 में। आप लोग 2022 का पेपर देखेंगे और कुछ छात्रों ने अभी तक फार्म भर दिया होगा और कुछ ने नहीं भरा होगा। फॉर्म भरने से पहले इस पेपर को भी एक बार आप लोग देख लें, क्योंकि बहुत ही ईजी पेपर आता है, आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि वैकेंसी कम होने के कारण इस बार थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा रहेगा। यह बात आप ध्यान में रख कर के अपनी तैयारी को करते रहें। इस क्लास में आप लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे, जीके के प्रश्न देखेंगे और साइंस के प्रश्नों को आपको इसमें देखेंगे। और आपको बताना चाहेंगे जो कि इसकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वह 1/3 होती है, अर्थात 1/3 होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न अपना आ चुका है, जो कि यह प्रश्न जो कि जीके का प्रश्न है, जिसे आप कह सकते हैं अर्थशास्त्र में से पूछा गया था, जिसे इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। पहला प्रश्न था कि अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान, स्लोप भी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, सामान्यतः डैश होती है। तब वह कैसी होती है? बाएं से दाएं नीचे की ओर। इस तरह से जो सेकंड वाला ऑप्शन था ये आपका सही जवाब था। आपने देखा होगा कि कितना इजी क्वेश्चन पूछा था। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये क्लास आपके लिए इसलिए लाई गई है क्योंकि आप देख सकें कि किस तरह के प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। अब एक प्रश्न आ चुका है इसमें, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ चुका है। करंट अफेयर्स में आपको क्या याद करना है? 2 फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशंस फॉर आईसीएमआर डीएचआर नीति किसने लॉन्च की? आपको इस प्रश्न से क्या सीख लेनी है कि किसी तरह की अगर कोई नई नीति यदि लागू हुई है तो वह प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है करंट अफेयर्स में। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। लेकिन उस समय कौन थे? मनसुख मंडाविया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो रीजनिंग और जो मैथ की क्लास होगी वह सेपरेट अलग से लेकर के आएंगे, क्योंकि उसमें आपको सॉल्यूशन के बिना कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अब देखते हैं, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है कि चिप्स को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक अक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक अक्स क्या है? आपको बताना है। जो यौगिक अक्स है जिसे कंपाउंड भी कहते हैं इंग्लिश में, कंपाउंड अक्स क्या है? तब ये क्या बनेगा जा करके? जब इनका रिएक्शन कराएंगे तब क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? आपको बताना चाहेंगे जो साइंस के क्वेश्चन आएंगे वो 25 आएंगे। ये बात आप विशेषकर ध्यान रखें। और जो जीके जीएस के जो क्वेश्चन आएंगे उनकी संख्या 20 रहेगी। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा वास्तविक और बड़ा भी होगा, वास्तविक और छोटा भी होगा। इस तरह से आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना आ चुका है। अगला प्रश्न अपना है कि ये आ चुका है अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, जिसे श्वेत श्याम के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसे कहते हैं ब्लैक एंड वाइट। आप इस पेपर को पूरा लगाएं, पूरा देखें, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिलेगा इससे, ये क्लास देखने के बाद में। और इसके उपरांत में आपके लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं ग्रुप डी के, वो सभी आपके लिए यहाँ पर कराए जाएंगे विथ सॉल्यूशन के साथ। तब इसका सही जवाब क्या होगा? ये कहते हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों को कहते हैं। आप 9th और 10th की साइंस को अच्छे से कवर कर लें। आपके 25 में से 23 नंबर कहीं नहीं आने वाले हैं, क्योंकि 9th और 10th की साइंस से ही पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि आपको क्लास अच्छी लगे और चैनल पर अभी तक नए हों और इसी तरह की क्लास पाने के लिए ग्रुप डी की आपके लिए संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी यहाँ पर।
इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, क्लास को आप लोग लाइक करते चलें। अगला प्रश्न है कि एक धारावाहिक परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही हैं? यह प्रश्न आप देख रहे होंगे, फिजिक्स का अर्थात भौतिक विज्ञान से प्रश्न पूछा गया है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। सही बात है, किया जाता है। दूसरा, यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है, ये भी ठीक है। तब कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आपका? आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक हो जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे अब आप ग्रुप डी नहीं रही, क्योंकि ग्रुप डी की भी अब सैलरी 40,000 हो गई स्टार्टिंग में। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन लें। ये अपना क्वेश्चन आ चुका है, ये जीके का प्रश्न है। डैश 1956 में राष्ट्रीय आय उपभोग व्यय बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। तब ये कौन जारी करता है ये डेटा? ये करता है CSO। कौन करता है? CSO। और इसे क्या कहते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहते हैं। और इसका कार्यालय कहाँ स्थित है? आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका कार्यालय कहाँ स्थित है CSO का। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यह पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तब ये सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? यह सबसे पहले लागू की गई थी राजस्थान में। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से ज़िले में लागू की गई थी? ये लागू की गई थी राजस्थान का नागौर जिलों में से इसे लागू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय में ने किस वर्ष में दहेज मुद्दों के से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया? तो ये फैसला कब सुनाया था? 2021 में। ये जो फैसला था उस समय बहुत चर्चा का ये मुद्दा बना हुआ था, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया था। कोई भी यदि मुद्दा यदि चर्चा में चलता रहे तो उससे संबंधित क्वेश्चंस पेपर में पूछ लिया जाता है। यह बात आप विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह के पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या होगा, अर्थात एड्स की फुल फॉर्म पूछ ली गई है। तब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आपको आती होगी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एक्यूरेट इम्यून डिफेंस सिंड्रोम। इस तरह से जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न अपना आने वाला किधर है? ये आ चुका अपना अगला प्रश्न है। ये अपना जो प्रश्न है न्यूलैंड के अष्टक नियम से है, क्योंकि न्यूलैंड के अष्टक नियम से संबंधित एक प्रश्न साइंस में से अवश्य आता है। तब इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है पहला तत्व और अंतिम तत्व पूछा गया है। किसमें? न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व कौन सा है और अंतिम तत्व कौन सा है? पहला तत्व है वह आपका हाइड्रोजन है, और जो अंतिम तत्व है वह आपका थोरियम है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है, अर्थात पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? भाई क्या होता है? वह होता है जीवाणु और कवक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? यह दर्पण पर अभिलंब होता है, ये ठीक है आपका। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये गलत है आपका। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये आपका ठीक है। तब कौन सा ठीक हो जाएगा आपका? पहला और तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसे भी देखते चलें। 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया? ये किया अंशु मलिक ने। जो पहला या दूसरा वाला संबंधित हो क्वेश्चन किसी भी तरह का, तब ये अक्सर पूछ लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न अपना है कि देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तब कौन सा गलत कथन है? ये आपका पहला ही कथन गलत है। देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिजीवित नहीं करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि कशेरुकियों की एकल कोशिकाओं में आईसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो कौन सा कार्य महत्वपूर्ण किया जाता है? औषधियों और विषों का निराभिषीकरण के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपको यहाँ पर एसएससी जीडी की भी तैयारी कराई जा रही कंप्लीट, और इसके बाद में आपके लिए ग्रुप डी की कंप्लीट आपके लिए तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वही पढ़ाया जाएगा जो आपके पेपर से संबंधित होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो वह क्या होता है? वह होता है स्पिल्ट रिंग अर्थात विभक्त वलय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। आप देख रहे होंगे कि साइंस के किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे जब आपका पेपर होगा आने वाले समय में। आपने यदि अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर दें। और एक बात आप विशेषकर ध्यान रखें, जो ईडब्ल्यूएस और जो आप ओबीसी और एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं, छात्र हैं, वे अपने जाति प्रमाण पत्र को अच्छे से बनवा लें। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसलिए आप अभी से बनवा लें और फिर आप फार्म को अप्लाई करें। और जिन्होंने नहीं बनवाया है वो अपना तैयार रखें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उच्च प्रतिरोध। और प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं? आर से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए एल से एफ तक परमाणु त्रिज्या है। एल किसे कहते हैं? लिथियम कहते हैं। लिथियम के लिए तब क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ता है और घटता है। क्या चीज़ बढ़ता है, बढ़ता है और घटता है? थर्ड वाला आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। आपके लिए रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आए हैं, रीजनिंग 30 नंबर की आती है ग्रुप डी में। रेलवे ग्रुप डी में जो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं वह 30 क्वेश्चंस आते हैं। और आप अच्छे से तैयारी करेंगे और आपको यहाँ पर कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, जो कि आपका आसानी से सिलेक्शन हो सकता है यदि आप पढ़ेंगे तब। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को में क्या पूछा गया है। एक दूसरे से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? यह दिखाई देती है प्रकाश विकिरण के कारण दिखाई देती है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। यह हर साल पूछा जाता है जब कभी भी ग्रुप डी का पेपर हुआ है रेलवे का, तब इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि व्हाट पार्ट ऑफ द रेपिटरी सिस्टम प्रिवेंट द एयर पैसेज फ्रॉम कोलेफिजिंग? तब किसका क्या होगा? रिंग ऑफ कार्टिलेज। सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। ये अपना ये साइंस का क्वेश्चन आ चुका है, ये विद फिगर के साथ में है। एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षांकन कर दर्शाता है। तो कौन सा दर्शाता है? ऊपरी अधिचर्म, निचली बाह्य त्वचा, रक्षक कशेरुका, वायु अवकाश और हरित। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि इसमें पूछा गया था कि 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखें। यह क्लास लाने का यह पर्पज़ था कि आपको बताना कि साइंस और जीके के प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। इसके बाद में आपके लिए कंप्लीट प्रीवियस ईयर की क्लासेस आपको करवाई जाएंगी। इसलिए आप चैनल पर बने रहें। और चैनल पर अभी तक आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर लें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तब किस में होती है? यह होती है
पायरूवेट के CO2H2 और ऊर्जा में रूपांतरण के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब पूछा गया ये जीके का क्वेश्चन है कि जो पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है। एक क्वेश्चन आपके लिए नदी से संबंधित अवश्य मिलेगा देखने के लिए आपके पेपर में। यह बहती है पेरियार नदी, केरल में बहती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है। अर्थात ओम के नियम का सूत्र पूछ लिया गया है यहाँ पर, तब इसका क्या होता है, B बराबर IR होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है डैश कहलाती है। तब वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है अंता सेंदन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला ये अपना है जीके का क्वेश्चन है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत में इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। तभी किस राज्य में पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वन, यह पाए जाते हैं केरल राज्य में। कहाँ पाए जाते हैं, केरल में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपना। इसमें पूछा गया ये उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था। वह कौन सा था, वह था अभ्यास। अब आपको कमेंट करके बताना कि DRDO का जो हेड है अर्थात चेयरमैन है वो इस समय वर्तमान में कौन है और इसकी स्थापना DRDO की कब की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है जो कि अपना ये पॉलिटी से क्वेश्चन है, संविधान से संबंधित है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है। तो वह कौन सा शामिल नहीं है, वह आपका शामिल नहीं है 358। और 358 किससे संबंधित है आप कमेंट करके बताएंगे। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे और अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते चले और क्लास को आप लोग लाइक करते चलें। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, आपको क्या बताना है, कथन सही है। टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब अगला अपना फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। ये भी पहला भी ठीक है, सेकंड भी ठीक, लेकिन आपका थर्ड वाला गलत है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश डैश और डैश उत्पन्न होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, ये आपका हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होता है और NaOH होता है। NaOH किसके लिए कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए कहते हैं। इस तरह से सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न है ये करंट से क्वेश्चंस है, इसे देख लेते हैं। जनवरी 2022 में बी अनंत नागेश्वर का भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। आपको इस क्वेश्चन से ये सीख लेनी है कि कोई भी यदि नई नियुक्ति होती है उसको आप अच्छे से तैयार कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। जो चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कौन सा मनाया जाता है, यह मनाया जाता है कथक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये देख लीजिए, ये प्रश्न है जो कि रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया है, क्योंकि ग्रुप डी में रिएक्शंस वाले भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निम्नलिखित अपघटन प्रक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए। क्या करना, PQRS की। और ये PQRS है क्या, जो ये PQRS है ये क्या है, आपको PQRS क्या है, आपको ये संतुलित करना है समीकरण के लिए। P की जगह आपकी आएगा 2 आएगा और आपका S की जगह पे 1 आएगा, S की जगह पे 1 और आपका G की जगह पे 1 और S की जगह पे 1। ठीक है, इस तरह से आपका जो पहला वाला ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब पुनः पूछ लिया गया, फिर भी ये रिएक्शन का क्वेश्चन पुनः पूछ लिया गया, तब इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे आप लोग। निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु होते हैं? तो कितने होते हैं? 6 और 6 का पैटर्न होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो वह कौन सा किया गया था? वह किया गया था आपका दांडी यात्रा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इनमें से कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? आप कमेंट करके बताएंगे इसकी शुरुआत कब की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ अपना बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है डैश, जिसने सभी मानवीय भावेशों पर विजय प्राप्त कर ली, तब उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विजेता कहते हैं। क्या कहते हैं? विजेता कहते हैं। इस तरह से अपने जी के और साइंस के जो ग्रुप डी 2022 में जो आपका पेपर हुआ था रेलवे का, ये अपनी श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और क्लास आपको अच्छी लगी और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब आपके लिए कराए जाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से काफ़ी बेनिफिट होने वाला है आपके लिए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबा दें। और आपको यहाँ पर कंप्लीट साइंस और कंप्लीट आपके लिए रीजनिंग अर्थात कंप्लीट सिलेबस की तैयारी आपके लिए यहाँ पर कराई जाएगी, जो कि आपको वहीं से सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, अर्थात आपका सिलेक्शन पक्का होगा। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।